नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई राहुल एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूँ कहें आज जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूं तो देखो बच्चा, मान लो कोई चालक है, ठीक है ना, ये कोई चालक है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा सर चालक क्या होते हैं, कंडक्टर होते क्या हैं। तो देखो, चालक, अचालक और अर्धचालक तीन बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें हैं? एक चालक है, एक अचालक है और एक टॉपिक होता है हमारा अर्धचालक। अगर मैं बात करूं, एक है कंडक्टर, दूसरा है नॉन कंडक्टर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। चालक क्या होते हैं? चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिन पदार्थ यदि किसी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे कहते हैं चालक। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? चालक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी पदार्थ चालक है तो इसका मतलब है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। बाकी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है आगे आपको बताया जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ चांदी का, तो चांदी जो है ना वो सबसे बेहतर चालक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बेहतर चालक क्या है तो आपको ध्यान रखना है चांदी जो है वो सबसे बेहतर चालक होता है। दूसरा, मैं बात करूं अचालक का, अचालक क्या होते हैं? तो अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर किसी पदार्थ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो समझ लीजिएगा बच्चों, वह हमारा क्या है? अचालक। जैसे प्लास्टिक हो गया हमारा, रबड़ हो गया, इन सब से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा अचालक हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं अर्धचालक का, क्या होता है हमारा अर्धचालक? तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे विपरीत परिस्थिति में ही केवल विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध अर्धचालक होते हैं। ये हमारे क्या थे बच्चों? ये था हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक। वहीं मैं बात करूं अगर विद्युत क्षेत्र का, तो कोई अगर हमारे पास चालक है और इसी चालक के आसपास, अगर इसी चालक के आसपास जहां तक विद्युत आवेश को हम महसूस कर सकेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वो हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या है विद्युत क्षेत्र? तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। परिभाषा लिखेंगे कि किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत आवेश या विद्युतीय गुण लिख सकते हो, विद्युतीय गुण महसूस किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर पूछे क्या है विद्युत क्षेत्र, तो ध्यान रखना है किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युतीय गुण महसूस किया जा सके उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात सुन पाए बच्चों? अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत आवेश महसूस किया जा सके उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर मान लो परिभाषा पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो लिखेंगे किसी
किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर, एकांक या परीक्षण आवेश या एकांक आवेश जो भी कह सकते हो, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश, इसे हम कहेंगे क्यू नॉट। क्या कहेंगे? क्यू नॉट भी कह सकते हैं। क्यू नॉट पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है या कहलाता है, जो भी लिख दो बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और इसी विद्युत क्षेत्र में हमने कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया, तो यहाँ पे जो भी बल लगेगा इस पर, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं बात करूं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र क्या है, तो आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का जो सूत्र है वो हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा बल बटे परीक्षण आवेश, या यूं कहें इसको और तोड़ के लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमारा बेटा वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आपको पता होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। ये हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। पूछेगा कि मात्रक बताओ क्या होगा, तो ध्यान रखना है बच्चों, जो इसका मात्रक होगा वो होगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। आगे इसका बीमा क्या होगा, थोड़ा सा बीमा के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका बीमा क्या है। इसका बीमा क्या है, थोड़ा सा बीमा देखेंगे तो आपको पता है कि न्यूटन का जो बीमा होता है वो होता है m/L/T-2, और मैं कूलाम की बात करूं तो इसका होता है A और T होता है, A और T होता है, तो T ऊपर जाकर जुड़ जाएगा क्योंकि -1 हो जाएगा, तो यही लिख सकते हैं इसका जो बीमा होगा, बीमा सूत्र होगा m/L/T-3A-1 हो जाएगा। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक हो जाएगा। अगर पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है, बीमा सूत्र क्या है, तो आप कहोगे m/L/T-3 और A का -1 हो जाएगा। आई होप या यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला एक टॉपिक और हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है कि किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जो भी लिख दो। तो मान लो हमारा दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, आवेश यहाँ पे हैं, ठीक बच्चों, एक हमारा Q0 है और एक हमारा क्या है, Q है, ठीक है। मान लो इस पर हमारा जो बल लग रहा है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q0, यहाँ पे बल लग रहा है, इस पे बल क्या लग रहा है, तो कहोगे सर बल जो लग रहा है वो बल लग रहा है हमारा यहाँ पे F लग रहा है, ठीक है, और जो एरिया है वो क्या है हमारा वेक्टर E हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको पता है कि मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है E बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है बच्चों? E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, अभी मैंने बताया। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वहीं पे मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था, और कूलाम का नियम में मैंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के बीच के समानुपाती होता है। या कूलाम के नियम से यह बराबर क्या होता है बच्चों? तो आपका आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्यू, यहाँ पे Q हो जाएगा इंटू Q नॉट, और अपान हो जाएगा R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर मैं देखें अब यफ का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, यफ का मान कहाँ रख देंगे? तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यफ का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? आपको होगा सर इसको थोड़ा सा लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, यफ का मान रख दो ऊपर, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे बटे में क्या है? Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक या किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर तक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वीडियो को ध्यान रख के पढ़ाना होता है। मैं बहुत जल्द ही एक लॉन्ग वीडियो लाना शुरू करूंगा, क्योंकि एक बार थोड़ा सा यहाँ पे व्यूवर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का भी आ जाएगा। तो अभी बस आप छोटे छोटे वीडियो का एंजॉय लीजिए, नोट्स बनाइए और अपने आसपास सबके पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मोटिवेशन और बढ़ाकर रखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।